ओम देवी स्कंद माताएं नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माता स्कंद माता की पूजा विधि, महत्व, साथ ही जानेंगे माँ के स्वरूप के बारे में, भोग और पूजा विधि, साथ ही कथा को भी श्रवण करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, साथ में जरूर बने रहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक रूप की पूजा की जाती है। पंचम दिन देवी स्कंद माता की आराधना का विशेष महत्व होता है। यह देवी भगवान कार्तिकेय की माता है, इसलिए इन्हें स्कंद कहा जाता है। इनकी कृपा से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी स्कंद माता की उपासना करने से शत्रु बाधा दूर होती है और व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं देवी स्कंद माता के स्वरूप के बारे में। तो देखिए, देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं होती हैं। ये एक हाथ में भगवान स्कंद मतलब कार्तिकेय को गोद में धारण किए हुए रहती हैं, दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है और अन्य 2 हाथों में आशीर्वाद मुद्रा और वर मुद्रा होती है। इनका वाहन सिंह है और ये कमल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका स्वरूप सौम्य, शांतिपूर्ण और कल्याणकारी है। देवी स्कंद माता की पूजा का महत्व। तो देखिए, हर भक्त को देवी स्कंद माता की पूजा आराधना करना चाहिए। इनकी पूजा करने से साधक को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इनकी कृपा से मोक्ष का मार्ग खुलता है और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। यह देवी बुद्धि और ज्ञान का विकास करती हैं, जिससे व्यक्ति को सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। संतान सुख और रोग मुक्ति के लिए स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनकी उपासना करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। अब जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि, भोग, मंत्र और स्त्रोत आदि के बारे में। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे माँ की पूजा विधि। तो रोजाना की तरह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और स्कंद माता की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। फिर स्कंद माता को पीले रंग के फूल से श्रृंगार सामान अर्पित करें और फिर पीले रंग के वस्त्र भी पहनाएं। इसके बाद स्कंद माता का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का 108 बार जाप करिए। उन्हें पान का पत्ता, इलायची, लौंग आदि चीजें अर्पित करें। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इन सब के बाद स्कंद माता की आरती करके सभी को प्रसाद वितरित कर दें। अंत में माँ के सामने सिर झुकाकर उनकी जो भी कामना है, आप जो भी माँ से मांगना चाहते हैं, आपकी जो भी मनोकामना है, वो माँ के सामने रख दीजिए, अर्थात उनसे विनती करिए पूरा करने के लिए। इस तरीके से पूरे विधि विधान के साथ उनसे आप आराधना करिए, पूजा करिए। और तेरी जोत जलाता रहूं, मैं हरदम तुम्हें ध्याता रहूं, मैं कई नामों से तुझे पुकारूं, तुझे एक है तेरा सहारा, जय हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। इस तरीके से बोलकर माँ के जयकारे लगाएं, माँ के मंत्रों का उच्चारण कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे माँ के प्रिय भोग के बारे में। तो देखिए, स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं सर्वाधिक प्रिय है, अर्थात माँ को केले का भोग लगाना चाहिए। उन्हें पीले रंग के फूल फल अर्पित करना चाहिए। स्कंद माता को आप चाहें तो केसर की खीर का भोग लगा सकते हैं। साथ ही माँ को हरी इलायची भी अर्पित कर सकते हैं। और अर्पित करने के बाद आप लौंग का एक जोड़ा भी माँ को जरूर से इस दिन अर्पित करें, जिससे माँ शीघ्र प्रसन्न होती है और आपकी हर कामना को पूरी करती हैं। स्कंद माता को कौन सा रंग पसंद है? देखिए, स्कंद माता की पूजा में पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए, चाहे तो सुनहरे रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। साथ ही स्कंद माता को इसे भी रंग अर्पित करना चाहिए, मतलब आप जो पहनते हैं पीले रंग के वस्त्र, उसी तरह के पीले रंग माँ को चुनरी आप चढ़ा सकते हैं, या फिर उनके आप जो भी वस्त्र खरीद के लाए हैं वो पीले रंग के उन्हें अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आपको स्कंद माता का ध्यान मंत्र भी जाप करना चाहिए पूजा आराधना करने के बाद। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें, मन ही मन उच्चारण करें। देखिए, माँ शीघ्र आपकी हर कामना को पूरी करेगी। आइए अब हम नवरात्रि के 5वें दिन सुनी जाने वाली माता स्कंद माता की पौराणिक व्रत कथा का रसपान करते हैं, जिससे सुनने मात्र से ही हर बाधा दूरी होगी, साथ ही हर मनोकामना पूरी होगी, संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। तो पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। उसने ब्रह्मा जी से अपने आप को अमर करने के लिए वरदान मांगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। इस बात से तारकासुर निराश हो गया
और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दे कि महादेव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। उन्होंने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी भगवान शिव का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए जीवन में कभी उसकी मृत्यु होगी ही नहीं। इसी कारण से उसने यह वरदान मांगा। इसके बाद उसने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और अत्याचार से देवी देवता परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने शिव जी की प्रार्थना की और वे उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाए। ऐसा कहकर ऐसे में भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और भगवान कार्तिक की माता स्कंद माता कहलाई। तो बोलिए स्कंद माता की जय। जय हो स्कंद माता। जैसे आप सब पर कृपा करते हैं, हम पर कृपा करना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इस तरीके से आपको पर नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा श्रवण करने मात्र से ही आपको सर्वोत्तम व्रत का फल प्राप्त होता है। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर व्रत धारण नहीं भी करते हैं तो आपको कथा तो अवश्य से सुनना चाहिए। आइए अब हम आपको स्कंद माता के अर्थात इस दिन किए जाने वाले अचूक उपाय के बारे में बता देते हैं। अगर आप संतान से जुड़ी कोई बाधा आपके जीवन में चल रही है, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो इस दिन आप इस अचूक उपाय को जरूर से कर लीजिए। सुबह उठकर पवित्र स्नान करें, देवी स्कंद माता की पूजा करें, साथ ही भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय जी की भी आपको पूजा करना चाहिए। इसके बाद पंचमी तिथि यानी कि आज 5 साल की 5 कन्याओं को और एक बालक को खीर खिलाएं और केले का दान करें। इसके बाद उन्हें दक्षिणा देकर सम्मान के साथ विदा कर दीजिए। इसके बाद माँ का ध्यान करें, इससे आपकी मनोकामना जो है वो पूरा करने के लिए विनती करें। ऐसा करने से आपको संतान की प्राप्ति होगी, साथ ही सभी बाधाओं का अंत होगा। आप इस अचूक उपाय को करके देखिए, देखिए आपके जीवन में चमत्कार होगा। माता स्कंद माता आपके जीवन में संतान प्राप्ति का सुख देंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में विद्या और बल की प्राप्ति हो अर्थात बढ़ोतरी हो तो 5 हरी इलायची और लौंग का जोड़ा माँ को अर्पित कर दीजिए। आपकी हर कामना पूरी हो जाएगी। अगर आप स्कंद माता चालीसा का पाठ करते हैं तो माँ शीघ्र शीघ्र प्रसन्न होकर आप जो भी कामना करते हैं उसे पूरा कर। उम्मीद है आपने वीडियो को अंत तक श्रवण किया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जब भी चैनल पे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। साथ ही आपके लाइक और वीडियो कमेंट्स हमें हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक तो जरूर से कर दिया करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो कमेंट करके बताएं कि आप किस देश से हमें से बात कर रहे हैं। या मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।